तो सनकाद ऋषियों ने जो 3 योनि राक्षस होने का साप दिया था, आज 3 योनि से जय विजय उस साप से मुक्त हो गए। सबसे पहले क्या बन करके आए थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो भगवान बारह बन करके आए तो हिरण्याक्ष का उद्धार किया, उसी पद पर पहुंचाया। भगवान नरसिंह बन करके आए तो ये हिरण्यकश्यप बन करके आया, भगवान ने उसी पद पर पहुंचा दिया। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बन करके आए तो भगवान राम बन करके गए, उद्धार किया, उसी पद पर पहुंचा दिया। अब की बार ये शिशुपाल दंतवक्र बन करके आए, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया और अपने से पहले अपने भक्तों को भेज दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। अब राजा परीक्षित ने कहा, भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः हिरण्यान्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है और उनकी माधुर्य एवं ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी वो कथा सुनना चाहते हैं जो कथा आपने नहीं सुनाई। सावा यथा गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्या स्मरेद् वसन्तं विसृजङ्गमेषु शृणोति तत्कर्ण्यकथा सकर्णा। जो वाणी भगवान के गुणों का गायन करती है वही सच्ची वाणी है। वही हाथ शोभायमान है जो भगवान की सेवा करते हैं, और वही मन सच्चा है जो भगवान का स्मरण करता है। वही कान पवित्र हैं जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं। परीक्षित की वाणी को सुन करके श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया और परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो भागवत जी का सार है। कृष्ण शासीत सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कैसे थे? दिखने के दुबले पतले, तन पर एक ही धोती जगह जगह से फटी हुई है, बीमारियां निकल रखी है, खून निकल रहा है, हड्डी की माला चमक रही है, बाल बिखरे हुए हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, भक्त थे, ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से विरक्त शांत चित्त थे, जितेंद्रिय थे, और गृहस्थी होने पर किसी भी प्रकार की जो है कि संग्रह परिग्रह रख करके जो प्रारब्ध वश मिल गया तो ठीक है। भिक्षा में किसी ने दे दिया तो ठीक है, तेरा कल्याण हो, और नहीं दिया तो फिर भी जो कि तेरा कल्याण हो, संतुष्ट रहते थे। ये कौन थे? सुदामा। अरे सुदामा जी के तो वस्त्र फटे हुए ही थे, साथ में तस्य भार्या कुचेलस्त्य छुच्छमा च तथा विधा। उनकी पत्नी की भी वैसी दशा थी, और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, जो सुशील है, जो बहुत अच्छी। छोटे छोटे बच्चे हैं, भवन नहीं है, झोपड़ा है, बारिश आती है तो पानी अंदर आ जाता है, कभी कभी भोजन नहीं मिलता है तो बच्चों को पानी पिला देती है, बच्चों के तन पर कपड़े नहीं है तो राख गर्म करके लगा देती है। ये भी पति के समान भूख प्यास से दुबली हो रही थी। तो एक दिन जो है कि दुखनी पतिव्रता भूख प्यास के मारे पीड़ित होकर के अपने पति के पास गई, सुदामा जी के पास गई, और बड़े प्रेम से कहती है, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रिय पति ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान सात्वतर्षभ। भगवान एक दिन आपने कहा था कि द्वारिकाधीश आपके मित्र, तो सुदामा जी ने कहा तो क्या हुआ, बहुत बड़ी बात हो गई। अरे सुशीला रहने दे, मित्र केवल पाठशाला तक होते हैं,
पाठशाला से जहां बाहर निकले वहां कोई मित्र किसी को नहीं पूछता है। सुशीला जी कह रही हैं, अरे ननु परमन भगवता लक्ष्मीपति, भगवान जिसके मित्र उसके भवन की ये दशा। लक्ष्मीपति भगवान जिसके मित्र उसकी पत्नी की ये दशा। लक्ष्मीपति भगवान के मित्र उसके बच्चों की ये दशा, और लक्ष्मीपति भगवान जिसका मित्र है स्वयं उसकी ये दशा है। जाओ ना उनके पास, वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा जी ने कहा, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं मित्र से, वो भी नहीं मांगूंगा। ए सुशीला, जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहियो। रहने दे, कोई मित्र किसी का नहीं होता है। सुशीला जी ने कहा, मांगना मत, तो मिलने के लिए तो जाओ। तुम्हें याद नहीं आती उनकी क्या? सुदामा जी सोच रहे हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सच धन की तो कोई बात नहीं है, पर तूने कितनी अच्छी बात बोली है कि मिल करके आओ। सच में उसका दर्शन हो जाए तो और क्या चाहिए सुशीला। मैं जाऊंगा सुशीला उससे मिलने के लिए, पर हे सुशीला, उसे कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला जी ने कहा, ये चिंता आप मत कीजिए, मैं गृहिणी हूं, ये मैं करूंगी चिंता। रात भर नींद नहीं आई सुदामा जी को, कब सुबह होगी, कब जाऊंगा मैं। सुबह हुई, सुशीला जी की पड़ोसन बहन के पास दरवाजा खटखटाया। बहन, पड़ोसन में, अरे ब्राह्मणी सुबह सुबह, कहा कुछ मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। तो एक मुट्ठी जो है कि चावल दे दिए, दूसरी ने भी दी, तीसरी, सब ने दिए। जितने पड़ोसी थे एक एक मुट्ठी सब दे रहे हैं। अब कपड़ा है ही नहीं, अपनी धोती फाड़ी पुरानी। और यहाँ सुदामा जी देखने कहाँ चली गई सुबह सुबह।